चलिए, अब हम जो एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट के लिए। इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट जेवीवीएनएल अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज करके इन्फॉर्म करें, ताकि हम जेवीवीएनएल के जूनियर अकाउंटेंट की क्लास स्टार्ट कर सके। ठीक है। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आरपीएससी अकाउंटेंट के लिए, वो भी मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि हम आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट दोनों क्लास को अटेंड करना चाहता है कि भाई मैं जेवीबीएनएल अकाउंटेंट की भी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, आरपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे। ठीक है। क्योंकि हमारे ग्रुप में काफी स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट इस ग्रुप को ज्वाइन किया, उनका ऑब्जेक्ट था कि जेवीबीएनएल की क्लास स्टार्ट करना। और हम अभी जो सिलेबस कर रहे हैं वो है आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए है, और मेरे को जल्दी से जल्दी इसका मैसेज कर दें। चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट हैं जो कि जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। और रही बात आरपीएससी वाले सिलेबस की, तो हमने आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए हमने कल जो है एक पेपर अपलोड किया है, जो कि आज से स्टार्ट होगा। अपलोड कल हो चुका था, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो आज से दे दिया गया था कि आज से नेक्स्ट डे 24 घंटे के लिए उसमें टाइम है। और उसमें टेस्ट सीरीज में पर डे जो है, सॉरी, पर वीक जो है हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हर संडे होगा वो। तो उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। प्रैक्टिकल भी होंगे उसमें, और थ्योरी के क्वेश्चन भी होंगे। तो वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। आरपीएससी की का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर प्रिपेयर किया गया है। ठीक है। उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और रही बात जेवीबीएनएल के लिए, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए, वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दें, या फिर मेरा नंबर जो है इस ऐप में दे रखा है, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता दें कि मैं हम जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम जल्दी से उनकी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। और एक मैंने आपको इंफॉर्मेशन और भी दे रखी है कि जो स्टूडेंट क्लास 12th 11th इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी, या फिर उनको कनेक्शन, उनसे कनेक्शन जैसे भी होता है, मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। 1 फरवरी से हम उसकी क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर हमारे को स्टूडेंट मिल रहे हैं, अभी तक भी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मिल चुके हैं। हमने एक ऐप बना रखा है, सॉरी ग्रुप बना रखा है इसी ऐप में। तो कुछ स्टूडेंट कनेक्ट हो गए हैं, कुछ और होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो और भी जिन स्टूडेंट के कनेक्शन में है कोई 11th और 12th का, तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि 1 फरवरी से जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसकी नॉमिनल फीस रखी गई है, तो जैसे वो कनेक्शन में आएगा हम उसको फीस की भी डिटेल बता देंगे। फीस जो है मंथली रखी गई है, बिल्कुल नॉमिनल फीस है। तो वो जैसे स्टूडेंट आएगा तो उसको फीस की जो है वो मंथली कितनी फीस होगी, क्लास 11th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, वो बता दी जाएगी। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी आज की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको बुक में दिखाना, उनकी जनरल एंट्रीज बनाना। अब उनसे पहले हम एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।
तो मैं उनका क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बताइए, आंसर दीजिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? क्योंकि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या आवाज सुनाई दे रही है? वीडियो क्लियर आ रहा है? यस और नो? अभी आपने मेरे को मैसेज भी किया था, तो जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट कीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। टर्न फॉर सर्वाइव ऑफ बिजनेस। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग यही होता है। देखिए, जितने भी बिजनेस पार्टी होती है, ठीक है, कम से कम कोई दो पार्टी हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए कम से कम हमारे को दो पार्टी चाहिए, ठीक है। और ये दो पार्टी जो है, एक तो हमारा बिजनेस हो सकती है, दूसरा कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। एक या हमारा बिजनेस और एक दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। उन दोनों पार्टी के बीच में जो भी डीलिंग होती है, परचेज सेल होता है, उनको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। परचेज सेल होना, पेमेंट करना, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी उनके बीच में एक्टिविटी होती है बिजनेस की, उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके। जिनकी कोई वैल्यू हो, जिसको हम मनी मेजरमेंट, जिसका मनी मेजरमेंट कर सके, इसको ही हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है स्रोत प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। बताइए, फटाक से आंसर दीजिए। वेरी गुड। बिलिंग इनवॉइस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। ऐसे डॉक्यूमेंट जो ये सर्टिफाइड कर रहे हैं कि भाई हमारे और दूसरी पार्टी के बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, किसी ट्रांजेक्शन को सर्टिफाइड करता है, उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसी जो हमने बात की है सोर्स डॉक्यूमेंट, इसी सोर्स डॉक्यूमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को लेते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है कैश मेमो। ठीक है। कैश मेमो हम कब यूज करते हैं? क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, उन सारे एग्जाम्पल का यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट है कैश मेमो। कैश मेमो कब यूज होता है? इनका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको एक ट्रांजेक्शन दे दिया और बता दिया कि भाई यहाँ पर कौन सा जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होगा, तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होता है। तो कैश मेमो जो है हम कब यूज करते हैं? Whenever we give or receive money to anyone, we get the cash memo. बिल्कुल सही कहा। जब भी हम कोई कैश रिसीव करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कैश मेमो बना के देते हैं, ठीक है। अब इस कैश मेमो में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? इसमें हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो होती है कि हमने जो भी सेल किया है, ठीक है, उसकी डिटेल होती है फर्स्ट। सेकंड, उसकी क्वांटिटी होगी। थर्ड, उसकी रेट होगी, पर आइटम रेट होगी। फोर्थ, उसकी अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट वो होगी, ठीक है।
और इसके साथ ही उसमें डेट भी होगी कि कौन सी डेट को हम कैश में हम बना रहे हैं, उसका सीक्वेंस नंबर भी होगा, कुछ उसमें कंडीशंस भी होगी, तो उसको भी उस पर यूज किया जाएगा। क्रेता के लिए नकद माल खरीदने का प्रमाणक है, वही विक्रेता के लिए नकद माल बेचने का प्रमाणक भी है। बिल्कुल ये भी बात है कि जो बायर है, कस्टमर है, उस कस्टमर के लिए उसने कैश में परचेज किया है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट है, और जो सेलर है उसने भी कैश में सेल किया है उसके लिए भी एक कैश का सर्टिफिकेट है। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट, अब एक्चुअल में इतना फॉर्मेट में डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि फॉर्मेट कैसा होगा कितने, तो ये 11th में पूछा जाता है कैश मेमो का फॉर्मेट वगैरह। तो कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कैश मेमो कब यूज होता है, उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है। ये तो हो गया कैश मेमो। सेकंड नंबर है इनवॉइस। इनवॉइस कब यूज होता है, बताइए। इनवॉइस को कब यूज करते हैं, कौन से पर्पज से हम इनवॉइस बनाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। इनवॉइस कौन से पर्पज से हम इनवॉइस को यूज करते हैं, या फिर कौन से ट्रांजैक्शन में हम इनवॉइस को यूज करते हैं? वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा आपने। आंसर फटाफट आ रहा है और बिल्कुल सही भी आ रहा है। बहुत मतलब पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सब। जब हम क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर फटाफट मिलते हैं तब पढ़ाने का भी मजा आता है और पढ़ने का भी मजा आता है। तो देखिए इनवॉइस जो है वो स्पेशली जब हम क्रेडिट परचेज और सेल करते हैं उस टाइम ही इनवॉइस को यूज किया जाता है। ठीक है। जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं उस टाइम में हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जहां पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी कि हमने कौन सा स्टॉक सेल किया है। ठीक है। साथ ही उसकी रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, वो सब उसमें लिखा रहता है। और तो और जो सेलर है उसके सिग्नेचर भी होते हैं उसमें, डेट भी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। ठीक है। तो स्पेशली ये जब क्रेडिट में हम सेल करते हैं उस टाइम इसको प्रिपेयर किया जाता है, और उस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं इनवॉइस। क्लियर। नेक्स्ट है रिसिट। रिसिट कब बनाते हैं बताइए। रिसिट कब बनाई जाती है, रिसिट? वेरी गुड। व्हेन वी रिसीव्ड कैश, बिल्कुल सही। जब भी हम कैश रिसीव करते हैं, अरे यार तो कमेंट पे कमेंट आ रहा है फटाफट, एज प्रूफ ऑफ रिसीव पेमेंट, बिल्कुल सही। देखिए जो भी हम कैश रिसीव करते हैं उसका जो प्रूफ होता है कि हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है। ठीक है। तो उसके लिए सेलर जो है वो कस्टमर को एक सर्टिफिकेट बना के देता है। ये सारे सर्टिफिकेट है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। जो ये सर्टिफाइड कर रहे हैं कि सेलर और कस्टमर के बीच में ये डील ट्रांजैक्शन हुआ है, कि उसने पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट कर दिया है। और ये स्पेशली तब बनाते हैं जब सेलर ने अपने कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया था पहले, अब कस्टमर जो है उसका पेमेंट कर रहा है। जब हमारे को पेमेंट मिल रहा होता है उस टाइम हम एक उसको रिसिप्ट बना करके देते हैं। ठीक है। और इसमें जो है डेट होगी, रिसिप्ट नंबर होगा, और जो पेमेंट कर रहा है उसका नाम भी होगा, अमाउंट होगा। ठीक है। और पेमेंट कैसे कर रहा है उसका भी नाम, उसका भी मतलब मेथड होगा कि वो पेमेंट कर रहा है, चेक से कर रहा है या फिर कैश में कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन उसकी होगी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, पे इन स्लिप। आप क्या समझते हैं पे इन स्लिप? व्हाट यू मीन अबाउट पे इन स्लिप? क्या होता है ये पे इन स्लिप? नाम तो सुना होगा आपने पे इन स्लिप का। देखिए ये कंफ्यूज करते हैं पे इन स्लिप। ठीक है। कहां पर यूज होती है पे इन स्लिप को, हम कहां यूज करते हैं? वेरी गुड। नो आइडिया। ठीक है।
तो देखिए पे इन स्लिप जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको हम पे इन स्लिप कहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पे इन स्लिप का नॉलेज है, आपको मालूम है कि इसको पे इन स्लिप कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये पे इन स्लिप होती है, लेकिन ये आपको आइडिया नहीं है कि इसको पे इन स्लिप कहते हैं। इसका नाम होता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप को हिंदी में बोलते हैं जमा की पर्ची। ठीक है, इसको यूज किया जाता है बैंक में। अब याद आया कुछ? यस और नो? यस और नो? अब याद आया? हाँ हाँ, अब आया याद। ठीक है, चलिए। तो हम जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम एक स्लिप यूज करते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था कि पे इन स्लिप, ये स्लिप हम वहां पे यूज करते हैं जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। उसके लिए हम जो स्लिप यूज करते हैं, उस स्लिप को हम कहते हैं पे इन स्लिप कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी दो कॉपी होती है। आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी। जो पे इन स्लिप होगी उसकी एक कॉपी जो है वो जो कैशियर है उस दोनों स्लिप के ऊपर कैशियर जो कॉमन सील लगा करके सिग्नेचर करके हमारे को उसमें से एक स्लिप जो है, एक पार्ट जो है, एक कॉपी अपने पास रख देता है, सेकंड कॉपी जो है हमारे को दे देता है एज अ प्रूफ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पे इन स्लिप। इसको यूज करते हैं हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए। कैश में डिपॉजिट करवाते हैं चाहे चेक से डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके लिए हम पे इन स्लिप को यूज करते हैं। नेक्स्ट, चेक। चेक क्या है? अब वैसे ये क्वेश्चन करने से मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें आपको बताना है कि चेक क्या होता है। इसके नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो आपको आना चाहिए। वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मोस्ट है कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चेक, चेक किसे कहेंगे? बताइए। वेरी गुड। When to issue payment from bank? Okay. Issue, when to issue payment from bank और collect in bank। ठीक है, तो ये तो आपने दोनों चीजें बता दी। ये एक ऑर्डर है। चेक का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर लेटर। ठीक है, एक्चुअल में तो यही चीज होती है कि ये एक ऑर्डर लेटर है जो हम ऑर्डर देते हैं बैंक को। क्योंकि हम बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए, बैंक में हमने अकाउंट ओपन करवा लिया, हमारा अमाउंट डिपॉजिट भी करवा लिया। हम बाई ऑन नेट बैंकिंग से भी हम अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, तो हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा लेते हैं। अब हमारे को बैंक में जाना नहीं है। ठीक है, अगर हम बैंक में जाते हैं तो पे इन स्लिप के अकॉर्डिंग भी हम पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल फॉर्म भर के भी हम पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये जो जितने भी प्रूफ है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक चेक भी आता है। ये चेक जो है एक हमारी तरफ से ऑर्डर है बैंक के लिए कि आप जो है इस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर इस पर्टिकुलर पार्टी को या फिर किसी को भी, क्योंकि हम चेक सेल्फ के नाम से भी इश्यू कर सकते हैं, उसको पेमेंट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर सर्टिफिकेट है या ऑर्डर लेटर है, उसको हम कहते हैं चेक। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, और जैसे अब चेक को आपने देखा ही है, चेक क्या होता है आप मान समझते ही हैं। तो इतना डिटेल में नहीं आएगा कि चेक का फॉर्मेट क्या होता है वगैरह। बस यही है कि चेक क्या होता है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर, बेस्ट आंसर आपको आ रहा होगा, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेबिट नोट। कौन सा? डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है बताइए? ये तो कई बार एग्जाम में आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये तो आता ही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो ये पूछे जाते ही हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है कि डेबिट नोट क्या है और इसको कौन इश्यू करता है, इसका पर्पस पर्पस क्या होता है।
बनाने का पर्पस क्या है, कौन से ट्रांजैक्शन में हम डेबिट नोट को यूज करते हैं, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। और इसके साथ में भी हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट इसका है क्रेडिट नोट। एक डेबिट नोट और दूसरा है क्रेडिट नोट। तो बताइए क्या है डेबिट नोट, क्या है क्रेडिट नोट, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट। देखते हैं किस किस को नॉलेज है इसका, किस कौन कौन इसके बारे में नॉलेज रखता है, क्योंकि डेबिट नोट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिकली अगर अकाउंटिंग वर्क होता है तो वहां पर डेबिट नोट को यूज कैसे करेंगे हम, कब कौन से ट्रांजैक्शन में डेबिट नोट को यूज करते हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इससे कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। केस ऑफ परचेज रिटर्न, डेबिट नोट परचेज रिटर्न, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम इसको कौन से केस में यूज करेंगे डेबिट नोट को, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न। अब क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट हम कब यूज करेंगे, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने जब ये बात कही कि परचेज रिटर्न में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको देखें, इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी। देखिए, डेबिट नोट, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हम कौन सा नोट बना रहे हैं, डेबिट। मतलब कि हम किसी पार्टी को डेबिट करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक नोट बना रहे हैं। ठीक है, हम डेबिट किसी को कब करेंगे, डेबिट हम कब करेंगे, जब हमने उसको पहले क्रेडिट किया है। ठीक है, हमने किसी पार्टी को पहले क्रेडिट किया है, हम उसको वापस क्या करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्रेडिट कब किया था, क्रेडिट, अब परचेज रिटर्न, अब इसका आंसर क्या हो गया, परचेज रिटर्न में। ठीक है, कौन से केस में, परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न हम कब करते हैं, जब हमने परचेज किया था। ठीक है, और जब परचेज करते हैं तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सपोज राम। तो हमने राम को पहले क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है, पर्पज ये होगा हमारा कि हम राम को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम से हमने जो भी स्टॉक परचेज किया है, या तो वो जो भी हमने माल खरीदा है वो खराब है, ठीक है, या फिर इसकी जो रेट है वो जैसी रेट हमने फिक्स की थी उतनी रेट नहीं लगाई, उससे ज्यादा रेट लगा ली, बिल हमारा अमाउंट जो है वो ज्यादा बना दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस स्टॉक को वापस भेज देते हैं सेलर के पास में कि हमारे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, या डिफेक्टिव होता है तब भी हम उसको रिटर्न कर देते हैं। या फिर हमने जब खरीदा था उसके बाद में हमारे पास में जब आता है माल, और जब हमारे पास में आता है तो बीच में जो है इन ट्रांजिट वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, बरसात के कारण भी खराब हो जाता है। तो कुछ भी ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण हम उस स्टॉक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं कि भाई इसको वापस ले जाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने परचेज कर लिया, ठीक है, और परचेज कर लिया है, स्टॉक की डिलीवरी हमारे पास में हुई नहीं है, लेकिन हमने एंट्री कर ली उसकी। लेकिन अब क्या हो गया कि हमने खरीद तो लिया, लेकिन जिस डेट को हमें मिलना चाहिए उस डेट को वो भी नहीं, उसने डिलीवरी नहीं दी। तो हमारा तो लॉस हो गया वहां पे। हमने तो जिस ऑब्जेक्ट से उसको खरीदा था, हमारा तो वो काम हुआ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जिस डेट को हमारे को वो स्टॉक चाहिए था उसने नहीं भेजा, तो हमने किसी दूसरी पार्टी से खरीदा और हमने अपना काम कर लिया। अब कुछ दिन के बाद में उसकी डिलीवरी होती है, तो क्या हम उस स्टॉक को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तब भी हम उसको वापस लौटा देंगे, जिसको बोलते हैं परचेज स्टॉक। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में हमने राम को पहले तो कर दिया था क्रेडिट। अब जब हमको उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं है, उसे पेमेंट ही नहीं करना है, उसके साथ डील भी नहीं करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए हम इसकी रिवर्स एंट्री बनाएंगे। रिवर्स एंट्री ये तो बन नहीं सकती कि राम टू परचेज बन कर दें, होगा ही नहीं, क्योंकि परचेज फिक्स होता है, डेबिट ही रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर परचेज को हम क्रेडिट करते हैं।
इनवॉइस एंड डेबिट नोट इज सेम। इनवॉइस और डेबिट नोट इसको हम सेम नहीं कह सकते, नहीं। डेबिट नोट अलग है, इनवॉइस अलग है। इनवॉइस देखिए, इनवॉइस जो है वो होती है कि हम फर्स्ट टाइम अगर किसी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉइस हम कब बनाते हैं, दोनों का जो टाइमिंग है दोनों अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट क्लियर कीजिए आप, इनवॉइस इनवॉइस कब बनाते हैं, जब सेलर जो है वो कोई स्टॉक जो है माल बेच रहा होता है कस्टमर को, ठीक है। जब उसने सेल किया उस टाइम में जो बिल बनाता है ना उसको बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है। ये तो चीज अलग होगी, बिल्कुल इसका डेफिनेशन ही अलग हो गया, और वो भी उधार के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ क्रेडिट, जब भी हम क्रेडिट में सेल करेंगे तभी हम एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉइस। ये दो चीज बिल्कुल अलग हो गई। डेबिट नोट की बात आती है कि हमने सेल कर दिया क्रेडिट में, अब उसके बाद में ये मैंने आपको कुछ सिचुएशन बताई और उस सिचुएशन में हम उसका जो है वो माल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, हम उसको वापस देना चाहते हैं। कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हमने खरीद लिया और उसमें से कुछ माल खराब भी है, तो हम जो खराब माल है उसको लौटाना चाहते हैं, तो जितना लौटाना चाहते हैं उसके लिए भी हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग है, आप इसको सेम नहीं ले सकते हैं। इनवॉइस अलग चीज है, डेबिट नोट अलग चीज है, ठीक है। डेबिट नोट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनवॉइस का ऑब्जेक्ट होता है कि हमने किसी के साथ में क्रेडिट में डील की है, क्रेडिट में हमने सेल किया है, उसका उसको सर्टिफाइड करने के लिए हम बना रहे हैं इनवॉइस। और डेबिट नोट हम इसलिए बनाते हैं कि हमने पहले किसी पार्टी को क्रेडिट किया है, अब उसको डेबिट करना है ताकि हम उसको कम पेमेंट कर सके। क्योंकि मैंने राम से खरीदा था, सपोज 10,000 का हमने माल खरीदा था, क्लियर। अब उसमें से 3,000 रुपए का माल खराब है, तो मैं उसको 3,000 का रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करूंगा तभी तो, अब इसमें एडजस्टमेंट करूंगा तभी तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो 7,000 पेमेंट करूंगा, 7,000 पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैंने 3,000 का माल तो वापस दे दिया। अब 3,000 का माल वापस दे दिया है, 7,000 मुझे पेमेंट करने हैं, इसका मतलब हुआ कि मेरी बुक में उसका अकाउंट जो है वो 7,000 से शो होना चाहिए, जबकि पहले वो 10,000 से था। अब मुझे उसको 7,000 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस क्रेडिट को डेबिट करना होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि किसी भी अकाउंट को हम डेबिट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं डेबिट नोट, क्लियर। और यहां पे बात आती है क्रेडिट नोट, ठीक है। तो हम किसी भी अकाउंट को या किसी भी पार्टी को क्रेडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। अब देखिए, यहां पर भी सिस्टम क्या चीज होती है, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट को मैं इसलिए थोड़ा डीपली समझा रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, क्योंकि मैं एक अकाउंट का वर्क भी करता हूं जहां पर मुझे ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट आते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम उसको मेंटेन करते हैं। देखिए, जैसे ही हम पहले सेल करते हैं, ठीक है, हमने पहले सेल कर दिया क्रेडिट में, ठीक है। क्रेडिट में सेल होने के बाद में इस प्रोसेस को ध्यान से सुनना, हमने पहले क्रेडिट में सेल कर दिया किसी पार्टी को, कुछ स्टॉक सेल कर दिया, ठीक है। अब उस पार्टी ने उसको जैसे ही देखा उसमें कुछ खराबी है, ठीक है, कुछ डिफेक्टिव माल है या फिर उसमें हमने रेट ज्यादा लगा दी है, तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब वो वापस उसको लौटाएगा, हमारे को भेजेगा हमारे पास में, तो हमने उसको जब सेल कर दिया है तो उसने पहले एंट्री भी बना ली, ठीक है। और जिसने बनाई एंट्री तो उसने हमारे को डेबिट कर दिया और हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने तो उसको क्रेडिट कर दिया और उसने हमको डेबिट कर दिया एक फिक्स अमाउंट से। अब बीच में प्रॉब्लम ये आ गई कि जो स्टॉक हमने उसको भेजा है, ठीक है, जो माल भेजा है उस माल में कुछ गड़बड़ है, या हमने जो बिल बना के दिया उस बिल में कुछ गड़बड़ है, तो कोई भी रीजन होगा, उस रीजन के कारण जो बिल है, बिल के अमाउंट को कम करना है, रिड्यूस करना है। अब वो रिड्यूस इसलिए करना है ताकि फाइनली हमारे पास में 10,000 का था, 3,000 का हम कम करें, 7,000 का ही माल है, तो मैं तो फाइनली 7,000 ही पेमेंट करूंगा। तो 7,000 का पेमेंट लाने के लिए जो डीलिंग होती है, तो उसके लिए फिर क्या करेगा, कस्टमर एक बनाएगा। कस्टमर ने हमने को पहले क्या किया था, डेबिट किया था, अब उसको डेबिट बैलेंस कम करना है, ठीक है। डेबिट बैलेंस कम करने का तरीका क्या होगा, उसको क्रेडिट करो, तब वो कस्टमर एक क्रेडिट नोट बनाएगा। जब वो क्रेडिट नोट बनाएगा, वो क्रेडिट नोट भेजेगा हमारे पास में, यानी कि सेलर के पास में। और सेलर उसको देखेगा कि सेलर
तब मालूम पड़ेगा कि उसने कुछ गलती कर दी है, स्टॉक खराब चला गया या फिर रेट ज्यादा लगा दी। सेलर के पास में जैसे ही वो क्रेडिट नोट आता है, तो सेलर क्या करेगा? अब सेलर के पास में आ गया क्रेडिट नोट, तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि वो कुछ अमाउंट रिड्यूस करना चाहता है। ठीक है, उसका रीजन भी उसने उसने मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास में यानी कि सेलर के पास में क्रेडिट नोट आता है। अब सेलर के पास में क्रेडिट नोट आ गया। अब सेलर क्या करेगा? अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सेलर भी देखेगा, उसमें रीजन देखेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने सेल कर दिया और कस्टमर जच गई उस समय उसने बना लिया क्रेडिट नोट और बना के हमारे पास में भेज दिया और हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे। ये चीज नहीं होती है। सेलर भी उसमें देखेगा। सेलर भी उसमें देखेगा कि जिस रीजन से उसने क्रेडिट नोट बनाया क्या वो एक सही है। अगर सही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो मना कर देगा कि नहीं, इस तरीके से नहीं होता है कि आप जब चाहो खरीद के ले जाओ, वापस भेज दो। ये चीज नहीं होती है। इसीलिए देख लीजिए, आप बिल के अंदर भी लिखा रहता है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं वो उसमें मेंशन कर लेते हैं। इसीलिए मेंशन कर लेते हैं ताकि वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला लफड़ा नहीं रहे। तो जिस टाइम हमारे पास में क्रेडिट नोट आता है और हम देख लेते हैं कि हाँ सही है, रीजन सही है, उसने वापस सही रीजन से ही भेजा है, तब सेलर क्या करेगा? सेलर को भी रिड्यूस करना है। सेलर ने क्या किया? कस्टमर को डेबिट किया था, ठीक है, तो उसको क्रेडिट करेगा। सॉरी, हाँ, सेलर के पास में आ गया और सेलर बना करके देगा उसको। सेलर ने डेबिट किया था तो सेलर बना के देगा क्रेडिट, क्योंकि सेलर उसको क्रेडिट करेगा। और जो बायर था, बायर ने उसको करा था क्रेडिट, तो बायर करेगा डेबिट। ठीक है, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बना के कौन देते हैं? क्रेडिट नोट बना के कौन देगा? जिसको डेबिट करना है। और क्रेडिट नोट बना के कौन देगा? जिसको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब यहां पर भी चीज देखिए कि जो सेलर है वो किसको देता है? बायर को। तो सेलर पहले क्या करता है? बायर को बना करता है डेबिट। ठीक है, अब डेबिट कर दिया, उसके बाद में वो करता है उसको क्रेडिट। इसका मतलब हुआ कि जो सेलर है, सेलर बना करके जो देता है वो होता है क्रेडिट नोट। और जो बायर है, बायर ने एंट्री क्या बनाई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कि बायर ने उसको पहले क्रेडिट किया था सेलर को। ठीक है, तो सेलर को उसने क्रेडिट किया था, उसको डेबिट करना है, तो वो डेबिट नोट बना के देगा। इट मींस सेलर जो प्रिपेयर करता है वो होता है क्रेडिट नोट, और बायर जो बना के देता है उसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्लियर? तो ये डेबिट नोट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेबिट नोट कौन बनाते हैं और क्रेडिट नोट कौन बनाते हैं। तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है कि डेबिट नोट बनाने का काम किसका है और क्रेडिट नोट बनाने का काम किसका होता है। ठीक है, और अगर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप माइंड में एंट्री बनाइए कि परचेज और सेल की एंट्री बना लीजिए। ठीक है, अब कौन सा बैलेंस कहां पर है, कौन क्रेडिट कर रहा है, कौन डेबिट कर रहा है, और आप खुद समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आप डेबिट कौन करेगा और क्रेडिट कौन करेगा, यानी कि डेबिट नोट कौन बनाएगा, क्रेडिट नोट कौन बनाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का पॉइंट। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या मेंशन होते हैं, कौन कौन सी बातें होती है। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। तो देखिए, जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनते हैं उनमें दोनों में सिमिलर इंफॉर्मेशन ही होती है। और ये सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है कि जो सेलर है, माल बेचते समय कम मूल्य भी लगा देता है, प्राइस कम लगा देता है, या डिस्काउंट ज्यादा दे देता है। देखिए, ये जो रीजन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रीजन के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट ज्यादा दे दे, सेलर क्या करता है? विक्रेता ने माल बेचते समय कम मूल्य लगा दिया हो या तो रेट कम लगा दी हो। ठीक है, रेट कम लगा दिए तो भी वो बना के देगा उसको डेबिट नोट, और या फिर डिस्काउंट ज्यादा दे दिया है तो भी वो बना के देगा डेबिट नोट। तो वह विक्रेता माल के क्रेता को शेष राशि के लिए नाम की चिट्ठी बना करके भेजता है। सेलर भी बना करके देता है उसको डेबिट नोट। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सेलर ही जो है वो डेबिट क्रेडिट नोट बना करके देगा और बायर ही जो है वो डेबिट नोट बना करके देगा। ये कोई जरूरी नहीं है। क्या सही है या गलत है? मैं जो कह रहा हूं या सही है या गलत है? यस और नो? जैसा कि हमने बात अभी की है कि जो सेलर है वो क्रेडिट नोट बनाता है और जो बायर है वो डेबिट नोट बनाता है। क्या ये बात सही है? यस और नो?
जल्दी जवाब दीजिए। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो बात कर रहे थे कि डेबिट नोट बनाता कौन है? डेबिट नोट बनाता है बायर। और क्रेडिट नोट कौन बनाता है? क्रेडिट नोट बनाता है सेलर। ठीक है, तो क्या ये फिक्स है कि सेलर क्रेडिट नोट है वो सेलर ही बनाएगा और डेबिट नोट बायर ही बनाएगा? क्या ये फिक्स होता है? ठीक है, तो ये जो सेलर है, आपका कमेंट नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं है इसमें मेरे को। हाँ, दोनों जो है इसको यूज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जो सेलर है, सेलर डेबिट नोट भी बना सकता है, क्रेडिट नोट भी बना सकता है, और बायर जो है वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों बना सकता है। अब देखिए, सेलर ने कुछ सेल किया, जैसे राम को माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। अब राम को उसने डेबिट कर दिया, और अगर मान लो कि राम को जो सेल किया है उसकी प्राइस 100 रुपए थी और उसने बिल बना के दे दिया 90 रुपए का, तो 10 रुपए उसको और लेने हैं, छोड़ेगा नहीं। अब 10 रुपए और लेने हैं, तो ऐसे ही तो एंट्री बना नहीं सकते हम कि भाई 10 रुपए बढ़ा दो उसके और 100 रुपए मांगेंगे वो, तो ये तो चीज होगी नहीं। तो वो उसको 10 रुपए जो बढ़ाए हैं, ठीक है, राम को भेजेगा उसके लिए एक डेबिट नोट बना करके, भाई मैंने 90 रुपए लिख दिए, जबकि उसकी प्राइस 100 रुपए है, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो उसके लिए वो क्या बनाएगा? डेबिट नोट। और अगर ये हो जाए कि राम को जो भी सेल किया है 100 रुपए का है, ठीक है, जबकि उसकी रेट 90 रुपए ही है, तो अगर वो ईमानदार है तो वो क्या करेगा कि 90 रुपए करने हैं, तो वो एक क्रेडिट नोट बनाएगा और भेजेगा राम को कि भाई मैंने आपको जो बिल बना के दिया वो 100 रुपए का है, जबकि उसकी प्राइस जो है वो 90 रुपए ही है, यानी कि आपको 90 रुपए ही देने हैं, 100 रुपए नहीं देने हैं। तो दोनों सिचुएशन आपके सामने मैंने आपको बता दी है, और दोनों सिचुएशन में एक फर्स्ट सिचुएशन में वो बना के देगा डेबिट नोट, और सेकंड सिचुएशन में वो बना के देगा क्रेडिट नोट। क्लियर? इसका रिवर्स हम ले लेते हैं, तो जो बायर है वो भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यूज कर सकता है। ठीक है, तो फाइनली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है वो सेलर भी यूज कर सकता है और बायर भी यूज कर सकता है। यानी कि डेबिट नोट हम यूज करते हैं डेबिट करने के लिए, और क्रेडिट नोट यूज करते हैं क्रेडिट करने के लिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो, ठीक है, वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट नोट यूज करेंगे या क्रेडिट नोट यूज करेंगे। अब अगर किसी ने ये रट लिया है कि भाई सेल्स रिटर्न में जो है वो क्रेडिट नोट बनता है और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बनता है, तब वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि जो सेलर है वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों बना सकता है, बायर भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों बना सकता है। तो ये चीज एक ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया है सोर्स डॉक्यूमेंट्स को, डिस्कस किया जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए ना यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट तक के पॉइंट, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो कि ये सर्टिफाइड करते हैं कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। क्लियर? और उससे पहले हमने बात की थी बिजनेस ट्रांजेक्शन की, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है और कब होता है। तो दो पार्टी के बीच में जब भी कोई परचेज सेल होता है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जिसमें इसका कोई वैल्यू होती है, मनी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर जो स्टूडेंट जेवीवी एनएल की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या इंटरेस्टेड है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकता है और इस ग्रुप में भी मैसेज कर सकता है, ताकि हम जो है उसके अकॉर्डिंग एक क्लास जो है वो जेवीवी एनएल अकाउंटेंट के लिए भी स्टार्ट कर सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है
आरपीएससी के लिए, तो वो भी मेरे को मैसेज कर दे कि हम लोग जो है वो आरपीएससी का सिलेबस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर ये देखते हैं कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट जेवीवी नल के हैं, तो हम उसकी भी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है? और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ही है कि 11th और 12th के लिए भी हम अलग से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एक नॉमिनल फीस है, और कुछ स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो चुके हैं, और भी जो स्टूडेंट एनरोल होना चाहते हैं तो उनको भी आप ये मैसेज पहुंचा दीजिए। मेरे नंबर भी यहाँ पर इसमें इस ग्रुप में है, तो ये आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स क्लासेस।